नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयनारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में मनोविज्ञान इस विषय वस्तु के अंतर्गत हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में या सामाजिक रूप में कैसे लोगों के अंदर एक वर्गीकरण करती है। कौन दार्शनिक बन सकता है, कौन चिंतक बन सकता है, कौन शिक्षक बन सकता है, कौन वकील बन सकता है, किस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, राजनेता बन सकता है। जो मूर्त बुद्धि वाले हैं, मोटर इंटेलिजेंस, गामक बुद्धि वाले, ऐसे लोगों के विषय में आपने देखा कि वे लोग मोटर मैकेनिक, इंजीनियर इत्यादि के रूप में अपनी ख्याति बनाते हैं। इसी तरह से कुछ बुद्धि के सिद्धांतों को हमने देखा, जिसमें एक कारक सिद्धांत को देखा गया। एक कारक सिद्धांत अर्थात बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। वहीं पर हमने द्विकारक सिद्धांत में देखा कि बुद्धि जो दो तत्वों से मिलकर के बनी है, एक सामान्य योग्यता और दूसरा सामान्य कारक, दूसरा होता है विशिष्ट कारक। बहुसंख्यक कारक में हमने देखा कि वहां पर जो बुद्धि होती है वह केवल एक या दो कारकों से बल्कि बहुत अधिक सूक्ष्म तत्वों और विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनी होती है, कारकों से बनी होती है। इसलिए बुद्धि को निर्धारित ये कर पाना कि उसके भीतर केवल एक या दो कारक हैं, ऐसा संभव नहीं है। फिर इसके बाद अब आता है कि वास्तव में बुद्धि अगर एक कारक नहीं है, एक अविभाज्य इकाई के रूप में है, बुद्धि सामान्य या विशिष्ट रूप से दो प्रकार से मानी जाती है। विशेष योग्यताओं का एक पुंज है, या ये कहा जाए कि बुद्धि के अंतर्गत बहुत सारे असंख्य सूक्ष्म जो तत्व हैं, कारक हैं, वो मिलकर के कार्य करते हैं। जब किसी कार्य को संपादन करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसमें केवल एक योग्यता, उसकी एक जो मानसिक योग्यता होती है वह कार्य नहीं करती, बल्कि उसमें अनेक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं मिलकर के तब उस कार्य का संपादन करती है। ठीक इसी प्रकार से अब हम आज देखेंगे कि बुद्धि इंटेलिजेंस के अंदर जो अगला सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत। इसको हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं। इसको थर्स्टन और कैली ने प्रस्तुत किया है। इनका कहना है कि बुद्धि ना तो मुख्य रूप से सामान्य कारक से निर्धारित होती है और ना ही असंख्य सूक्ष्म व विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनती है, बल्कि बुद्धि कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर बनती है। अर्थात थर्स्टन और कैली ने स्पष्ट रूप से यह जताने का प्रयास किया है कि बुद्धि के अंतर्गत ना तो एक कारक है, ना द्विकारक, न सामान्य है, ना तो विशिष्ट है, ना असंख्य है, बल्कि इसमें कुछ कारक प्राथमिक मानसिक योग्यता के रूप में उपस्थित होते हैं। और यही प्राथमिक मानसिक जो समूह होता है, इन समूहों के द्वारा समस्त मानसिक कार्य जो है ये संपादित होते हैं। अर्थात एक मानसिक कार्य में कम से कम कुछ प्राथमिक समूह उसमें योगदान देते हैं, उसमें से जुड़ते हैं, तभी वह कार्य संपादित हो पाता है। जैसे इन्होंने दिखाया कि जो मानसिक कारक हैं, जो मानसिक योग्यताएं हैं, वे कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो थर्स्टन ने मुख्य रूप से 7 मानसिक योग्यताओं का यहां पर वर्णन दिया है, उसका उल्लेख किया है। जैसे आप देखेंगे, एक चित्र के रूप में हम दिखाना चाहें, ये क्या है, मानसिक कार्य। यहां भी देखिए मानसिक कार्य है, यहां भी देखिए मानसिक कार्य है। अर्थात कोई भी मानसिक कार्य हो, कोई भी मेंटल एक्टिविटी हो, वहां पर व्यक्ति जब किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी जो बुद्धि किस रूप में आती है, अर्थात जो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक जो कारक है, प्राइमरी जो मेंटल एबिलिटी है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, ये आकर के उसमें जुड़ती हैं और उसके जुड़ाव के आधार पर वह तर्क, चिंतन इत्यादि करते हुए अपनी बोध शक्ति को जगा करके उस कार्य को संपादित करने का प्रयास करता है। लेकिन ये समूह कौन कौन से होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ वर्णमाला के वर्ण लिखे हुए हैं, अल्फाबेट। जैसे यहाँ P है, N है, V है, S, R, W, M, जिसका अर्थ होता है V अर्थात वर्बल, S स्पेशल, R रीजनिंग, W वर्ड फ्लुएंसी से संबंधित होता है, M मेमोरी से होता है और P परसेप्चुअल से होता है। इस तरह से N न्यूमेरिकल। तो जो एक ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक ग्रुप क्या है, किसी न किसी मानसिक योग्यता से जाकर के जुड़े हुए हैं और प्रत्येक मानसिक कार्य जो होता है वह कम से कम एक या दो समूहों से मिला हुआ है। इसलिए आप देखेंगे तमाम मानसिक कार्य जो हो रहे हैं कहीं न कहीं से किसी न किसी प्राथमिक समूहों से जुड़ रहे हैं। ऐसे प्राथमिक समूहों के जुड़ने से ही मानसिक कार्य संपादित हो रहे हैं। इन्हीं मानसिक कार्यों को
जो इनके अंदर जो समूह जुड़ रहे हैं, किसी न किसी के अंदर जो क्षमता होती है, किसी के अंदर बोलने की क्षमता होती है, बहुत तेजी से शब्दों का प्रवाह अच्छा कर लेता है। कोई व्यक्ति जो है मेमोरी अर्थात उसके अंदर स्मरण की शक्ति बहुत तेज होती है, किसी चीज को तुरंत पहचान लेता है, उस चीज को तुरंत उस पर प्रत्यास्मरण कर सकता है। कहीं पर किसी के अंदर न्यूमेरिकल फैक्टर अर्थात आंकिक कारक होते हैं, गणित से संबंधित संक्रियाओं संबंधित कार्यों को करने में दक्ष होता है। इसी तरह से जो पी फैक्टर होता है परसेप्चुअल फैक्टर या प्रत्यक्षीकरण कारक का होता है, अर्थात व्यक्ति अपने उन चीजों को सीखने के लिए जैसे लगता है उसको आत्मसात कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है। रीजनिंग फैक्टर यानी जो तर्क करने की क्षमता होती है, जो किसी चीज को बिल्कुल कहने या देखने मात्र से स्वीकार ना करके बल्कि उस पर कुछ ना कुछ तर्क करना, पूछना, प्रश्न करना, तब जाकर के संतुष्ट होना। इसी तरह से स्पेशल फैक्टर माने स्थानिक कारक जो होता है, या देखा जाए तो व्यक्ति के किसी भी स्थान पर किसी भी विषय वस्तु के साथ जो सामंजस्य बनाने की क्षमता होती है उसे हम स्पेशल फैक्टर कहते हैं। वर्बल फैक्टर का प्राय होता है कि व्यक्ति के अंदर जो शाब्दिक कारक होते हैं, शाब्दिक कारक का प्राय जो युग्म शब्द होते हैं जिनके स्वर बिल्कुल एक समान उच्चारण में ध्वनि में दिखाई पड़ते हैं लेकिन उसमें अंतर होता है। जैसे आप देखेंगे लिखा जाता है सकल और शकल, यानी एक सकल होता है और दूसरा शकल होता है, केवल थोड़ा सा वर्णों का इसमें हेर फेर है लेकिन दोनों के अर्थ में काफी अंतर आ जाता है। देखेंगे यहाँ पे जो छोटा सा है यह संपूर्णता का बोध कराता है और यह जो सा जब इसमें लग जाता है तो ही उसके टुकड़े या खंड का पार्ट को द्योतित करता है। इस तरह से जो शाब्दिक कारक होते हैं वे मूल रूप से पेयर्स में होते हैं। इनके जो होमोफोन्स होते हैं, जो इनकी ध्वनि होती है वो समान रूप से होती है लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। इस तरह से शाब्दिक कारक। फिर वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, शब्द प्रवाह या वाक्पटुता कारक, यानी बोलने में चतुराई, किसी चीज को व्यक्त करने में चतुरता के साथ उसे प्रस्तुत करना। इस तरह से आप देखेंगे कि इनके जो ये 7 कारक हैं, मेमोरी, न्यूमेरिकल, परसेप्चुअल, रीजनिंग, स्पेशल, वर्बल और वर्ड फ्लुएंसी, यही 7 समूह एक प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के समूह माने जाते हैं। जब कोई भी मानसिक हम कार्य करते हैं तो उसमें इसमें से कोई ना कोई जो समूह है, योग्यता है, पीएमए अर्थात पीएमए देखिए प्राइमरी मेंटल एबिलिटी अर्थात प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो हैं, इनका जो समूह होता है, ये समूह आकर के कहीं न कहीं मानसिक कार्यों में जुड़ता है तब व्यक्ति एक कार्य को संपादित कर पाता है। जैसे मान लीजिए किसी को कलाकृति बनाना है तो कला बनाने के लिए केवल उसके अंदर कलात्मक गुण होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके अंदर चित्रकारी के लिए उसके अंदर लेखन की शक्ति और उसको अंदर पेन पकड़ने की शक्ति, उसके अंदर सोचने की भी शक्ति होनी, किस प्रकार से उसमें अट्रैक्शन लाना है, उस प्रकार की जो चीजों को अमूर्त रूप से चिंतन कर सके। तो वहां पर जो प्रत्यक्षीकरण है, उसके अंदर जो रीजनिंग का भाव है, जो शब्दों को प्रवाह का भाव है, जो उसके रेखांकन करने की कला है, ये सारी चीजें जो योग्यताओं का एक समूह के रूप में है वे आती हैं और उस एक मानसिक कार्य को संपादित करती हैं। इस तरह से आपने क्या देखा कि जो बुद्धि होती है वह थर्सन कैली के आधार पर समूह कारक के रूप में होती है, अर्थात कारकों का जो तत्व होते हैं, जो कारक होते हैं, अवयव होते हैं, इनके एक समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं और उन्हीं ग्रुपों के आधार पर किसी मानसिक कार्य को संपादित किया जा सकता है। यह जो कार्य होता है बुद्धि का, यानी बुद्धि की जो परिभाषा निकल के आई वो क्या है, अर्थात वह कई प्रकार के कारकों को समूह कारकों का एक समूह होता है, यानी जो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के एक समूह ही क्या है, बुद्धि है। और इस बुद्धि में जो तमाम सिद्धांत देखे गए उससे हट करके जो ये थर्सन ने प्रस्तुत किया समूह कारक सिद्धांत, अर्थात बुद्धि जब किसी मानसिक कार्य में लगती है तो उस समय उस मानसिक कार्य के साथ जो 7 मूल रूप से प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताए जा रहे हैं, कारक बताए जा रहे हैं, इनका समूह कोई न कोई 1 या 2 या 3 उससे जुड़ता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि जो प्राथमिक जो मानसिक कार्य है, इसमें देखिए यस जुड़ रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू जुड़ रहा है, यहाँ पर एम जुड़ रहा है, यानी 1 से इतने जुड़ रहे हैं। इस मानसिक कार्य में देखिए यस जुड़ रहा है, भी जुड़ रहा है और आर जुड़ रहा है। इसी तरह से फिर अगर कोई दूसरा मानसिक कार्य आ गया इसमें आप देखेंगे न्यूमेरिकल, परसेप्चुअल और मेमोरी और वर्ड फ्लुएंसी इत्यादि जुड़ रहे हैं, यानी एक मानसिक कार्य को करने में कई उसमें जो है कारक समूह के जुड़ रहे हैं, तब जाकर के वह कार्य संपादित हो रहा है। इस तरह से बुद्धि क्या है, ये अनेक समूहों कारकों के समूहों का एक पुंज है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने किसी भी मानसिक कार्य को करने में सक्षम समर्थ होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें,
इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अगले वीडियो में हम फिलिप बर्नर का हायरार्चिकल थ्योरी पढ़ाएंगे। उसके अगले वीडियो में भी एक और हम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं त्रिविमीय ट्राई डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, इसको बताया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और इसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो कुछ विषय वस्तु आवश्यक अनिवार्य है उसको प्राप्त करते रहें।